जो हम लोगों ने सवाल पूछा था उसका जवाब हम लोग पहले दे देते हैं। पहला था तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर। इसी होने का है इसलिए शुड भी लगा था ये वाला। और उसे मेरे घर आते रहना चाहिए, ये कंटिन्यू है, आते रहना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको क्या शुड हैव बीन कमिंग टू माई होम। उन लोगों को काम कर लेना चाहिए, ये कंप्लीट है इसलिए शुड हैव करके लिखा गया, दे शुड हैव डन द वर्क। ये वाला है डॉक्टर को बुलवा लेना चाहिए, ये खुद नहीं बुलाना है, बुलवा लेना है, ये इसीलिए डॉक्टर शुड हैव बीन कॉल। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग ने कहा था कि टाइम और टेंस को शुरू करेंगे, इसलिए कि इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है बिगनर लोग के लिए। हम लोग बहुत सारा ट्रांसलेशन बना भी लेते हैं, बहुत सारा चीज़ करने के बाद भी हम लोग को टाइम टेंस याद नहीं रहता। जो बिगनर है वो बोल नहीं पाते, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको एक नए तरीके से अगर हम लोग शुरू करेंगे और सीखेंगे उसको और अच्छा से जान पाएंगे। इसका जो पहला बेसिक्स था वो भर भी हम लोग पढ़ा चुके थे, उसी का ये एडवांस है जिसको हम लोग को टाइम टेंस में करना है। तो हम पहले ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ते क्यों है टाइम टेंस। टाइम टेंस नहीं रहने से हम क्या नहीं बोल सकेंगे, टाइम टेंस रहेगा तो हम लिख पढ़ सकेंगे। टाइम टेंस इतना वाइड एरिया है कि अगर उसको कोई नहीं सीखता है तो वो कभी भी इंग्लिश को लिख नहीं सकेगा। बोलना तो बहुत दूर का बात है, लेकिन लिख नहीं सकेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पर पूरा फोकस देकर के सीख लेने का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें 12 लाइंस हैं, 12 टाइप्स है, उसको रट लेने के बाद भी हम टाइम पे याद नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज़ का एक रिमाइंडर हुआ करता है, बगैर रिमाइंडर का कोई चीज़ याद नहीं आता टाइम पे। इसलिए टाइम टेंस में हम लोग ये समझ लेंगे कि इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो ये खुद अपने आप रिमाइंडर बन जाएगा और उस टाइम में हम उसको बोल पाएंगे। तो हम लोग देखा है इसका 4 फॉर्म होता है, 3 टेंस में 4 फॉर्म है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट, एक फ्यूचर है, वो तो हमको अच्छा से याद रहता है। ये जो 4 फॉर्म है सारा मामला इसी के अंदर में है। इस 4 फॉर्म में हम लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक चला जाता है क्वालिटीज़ के तरफ में, फंक्शनल क्वालिटीज़ के तरफ में, और एक चला जाता है वर्क के ऊपर में। अगर हम लोग एक साथ रटेंगे और एक साथ समझेंगे तो चारों याद नहीं रहेगा, इसलिए कि उसका यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसका कैटेगरी में हम लोग को जाता है, ये आपका इनडेफिनिट है, इसको हम लोग ग्रामर में बोलते हैं, और इम्परफेक्ट है। और एक जाता है इसका परफेक्ट है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज हुआ, इसको ग्रामर भी इस नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग इसको स्पोकन में जाने के बाद हम लोग इसको इस तरह से नहीं याद रखते, इसलिए कि इस तरह से याद रखने के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को डेली यूज़ का बात है। तो इसमें हम लोग ये जानना चाहेंगे कि 2 कैटेगरी में जो आ गया है हम लोग का, ये हम लोग को सिर्फ फंक्शनल क्वालिटी पे बताना है। हर चीज़ का फंक्शनल क्वालिटी, आगे भी हमने आपको बताया है कि दुनिया में हर चीज़ का अंदर में कुछ ना कुछ यूज़ है, ये यूज़ बताता है आपको और कुछ नहीं बता पाता। हम लोग आगे सीखे कि बाहर से रहेगा तो किस तरह से बोलेंगे बी करके, अंदर का बोलेंगे तो किस तरह से रहेगा। अब हम लोग उस चीज़ के बारे में यूज़ भी बताते हैं। कोई भी सामान खरीदेंगे, बाहर से देख लेते हैं अच्छा लगता है, अंदर से क्वालिटी भी हम लोग कभी पढ़ के देख लेते हैं, लेकिन हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है इसका यूज़ क्या है। क्योंकि मार्केट में एक नया कोई मशीन आता है, समझ में नहीं आता हम लोग का, तो हम लोग पूछते हैं उससे कि इसको क्या चीज़ में इस्तेमाल करें। अब डस्टबिन खरीद के ले आएंगे, हमको पता नहीं रहेगा इसको कूड़ा रख के फेंकना है, तो मान लो खाना रख के फेंक देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए कि यूज़ नहीं आता ना, यूज़ जानना ही है। पेन है, बाजार में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पेन तो बहुत खूबसूरत है, अब खरीद भी लेगा, बाहर से देख रहा खरीद लेगा, हो सकता है थोड़ा सा चला के भी देख सकता है, पर उसका यूज़ क्या है वो कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन में 2 चीज़ है, एक फंक्शन है जो बिल्कुल हैबिचुअल है और एक फंक्शन है जो जनरल है। जनरल को हम लोग डाउट में लेते हैं और जो हैबिचुअल है उसको रियल मानते हैं, इसलिए ये 2 हिस्सा में रखा हुआ है।
जिसमें डॉटफुल है। यूं ही प्लेनली अगर हम लोग बोल देना चाहेंगे तो प्लेनली बोलने के लिए हम लोग को वर्ब में एस ही यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पेन से लिखते हैं, पंखा हवा देता है कि नहीं, नल से पानी मिलता है, ये सब चीज़ क्या है, एक उसका फंक्शंस बोल देते हैं। ये रियल है या नहीं रियल? जैसे नल से पानी मिलता है, लेकिन जब आप नल जाके खोल के देख रहे हो नल में पानी है नहीं, तो रियल नहीं हुआ ना। आपसे कोई पूछेगा कि नल में पानी है, तो अगर पानी तो रहता है पनल, तो फिर हम लोग पूछते हैं अभी पानी गिर रहा है कि नहीं। जब वो बोलता है हाँ पानी अभी गिर रहा है, तो हमको पूरा बिलीव हो जाता है कि बिल्कुल सही बात है। तो एक रियल है, एक अनरियल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का डॉट हुआ है। अगर डॉट का मामला नहीं रहता तो एक रहता है इंग्लिश में, लेकिन डॉट और बिलीव का मामला है इसलिए दो है, दो रखा जाता है। तो ये पूरा हम लोग को इसको करना क्या चाहिए, हम लोग को ज़्यादा नहीं चाहिए, वर्ड्स लर्न करके रखना चाहिए। हम लोग क्या करना है, जो भी वर्ड है उसमें एस ई एस या सिर्फ वर्ड हम लोग करके चल जाएंगे। इसको भी लर्न करना बहुत आसान है। हम लोग जितना भी सिंगुलर्स हैं, आई को छोड़ के जितने भी सिंगुलर्स हैं वो सब में हम लोग एस बोलते हैं, और बाकी जितना सब हम लोग को बेगर वाला एस का बोलना होगा। जैसे वो बोलता है ही स्पीक्स, मैं बोलता हूँ आई स्पीक्स, वो लोग बोलते हैं दे स्पीक्स। तो ये वाला हम लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये गलती होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब हम लोग को रियल बोलना है तो हम लोग को इसमें एस को यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को भारती में देखा है यूज करते हुए, बिल्कुल ऐसे ही यूज करना है। वो बोल रहा है, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सुन रहा है, कलम से लिख रहा है, वो जा रहा है, एवरीथिंग एकदम एक्शंस मूविंग में नजर आएगा। ये सब का सब अनरियल चीज है। एट द प्रेजेंट वो अलग चीज कभी भी नहीं रहता। इसको अगर आपको पूरा यकीन हो जाएगा तब उसको बोलने का है, ऐसे नहीं बोलने का। अब रहा सवाल कि हम लोग इस पॉकेट में जाएंगे फिर भी हमको नहीं याद आता है। सबसे बड़ा कड़ा मसला यही है कि याद नहीं आता। तो याद क्यों नहीं आता है? याद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है हम लोग का प्रैक्टिस का गलत एप्लीकेशन। हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग में, इसलिए कि वही हम लोग का बेस है लैंग्वेज का बोलने का। जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग को मेंटेन करता है उसको बोलने में कोई परेशानी नहीं है। तो इसका ढेर सारा हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग भी देंगे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस का एक लंबा पम्फलेट देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को इस पर फोकस करना है कि इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। इसको यूज़ कर लेने से हम लोग को ये क्लियर हो जाता है कि फंक्शनल क्वालिटी हर जगह बोल सकते हैं। तो हम लोग आज तक सीखा क्या चीज़ कि पेन इज़ ब्यूटीफुल, पेन इज़ कॉस्टली, पेन हैज़ इंक, ये क्लियर हो गया बाहर। फिर इसका क्या, पेन इज़ यूज्ड इन राइटिंग्स, या आई राइट विथ पेन, ये हो गया, या आई एम राइटिंग विथ पेन, ये हम लोग का क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमको इसको कभी भी काम में यूज़ नहीं करना है, वर्क में यूज़ नहीं करना है। वर्क में यूज़ करने जाएंगे तो हम लोग को परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में करना होगा। क्यों करना होगा कि हम लोग जब काम कंप्लीट कर लिए हैं या कंप्लीट नहीं किए, अगर कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग तो हम लोग परफेक्ट में लिखेंगे या बोलेंगे। और अगर जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यू है, तो हम लोग को हैबिट क्या चीज़ का लगाना चाहिए। तो आगे आपको लेक्चर में बताया था कि जो चीज़ का बगल में हैव रखते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। चाहे वो वर्ब बी वाला मामला हो या टेंस का मामला हो, हैव रखने से वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, पास्ट में जाएंगे तो हैड होगा, पर फ्यूचर में आके फिर हैव हो जाएगा। जितना मॉडल है सब में हैव रहेगा। यानी अल्टीमेटली अगर हम इतना याद रखते हैं कि हैव बोलने से ही मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो कंटिन्यू किस चीज़ में जाना होगा, कंटिन्यू बीन लगाने से कंटिन्यू होगा। जो चीज़ कंटिन्यू में जाता है उसको ही हम लोग बीन लिखते हैं। ये बात सही है कि पैसिव वॉइस में या पैसिव जब बोलने आते हैं तो हैव बीन करके हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो पैसिव एक पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग है जो कंटिन्यूएशन का दर्जा रखता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। हम लोग को कंटिन्यू बोलना है तो बीन कर बोलना है, और जो चीज़ कंटिन्यू नहीं रहेगा हम लोग बीन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे तुम भी वहाँ रहे हो तो क्या बोलेंगे, यू हैव बीन देयर। बोलने टाइम लोग हैव भी गायब कर देता है, यू बीन देयर। ठीक है, तो प्रैक्टिस कौन सा किया, बीन रहने से कंटिन्यू, बीन रहने से कंटिन्यू नहीं रहेगा। इतना ही याद रखना चाहिए हम लोग को। जो काम कंटिन्यू है उसमें बीन जरूर रहेगा, हैव बीन करके हम लोग बोलेंगे या हैड बीन करके बोलेंगे या विल हैव बीन करके बोलेंगे। ऐसा प्रैक्टिस करने से टेंस भूलने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
ऑक्सिलरी को इतना बिल्कुल याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये बता रहे थे कि हम लोग को प्रैक्टिस कैसे करना है। हम लोग को प्रैक्टिस करना है ऐसे, हम लोग को जितना अनरियल बोलना है इसका प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसा करना। और जो चीज़ हम लोग को रियल लगता है, जिसमें डाउट नहीं है, उसको ये प्रैक्टिस करना है। दिमाग में ना बैठा लेना है कि हमको जो चीज़ हम परफेक्ट बोलना है किसी चीज़ का बारे में, तो रियल ऐसे ही बोल देना है। और जो चीज़ एकदम रियल नहीं है ऐसे ही बोल देना है, तो हम लोग ऐसे ही बोला करेंगे। और अगर हमको वर्क बोलना है तो वर्क में ये वाला हमको कंप्लीट बोलना है, और ये वाला भी आपका कंप्लीट है, ये पास्ट टेंस का है। अगर हम लोग को कंटिन्यू बोलना है तो इसके अंदर में हम लोग को बीन करके बोलना है, या हैड जिसका भी रहे इसमें बीन बोलना है और इसमें बीन बोलना है। और ये कंटिन्यू है तो आएंगी करके बोलना ही, ऐसा करना है हम लोग। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, दो फॉर्म को तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग रख सकते हैं यार, हम लोग को ऐसे ट्राई करना, सी स्पीक्स वो बोलती है, ठीक है, या फैन रन्स ये फैन चलता है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को बोलना होगा एकदम रियल करके बोलना होगा तो फैन इज मूविंग, फैन मूव कर रहा है। फैन मूव्स बोलने से लोग नहीं यकीन करते, फैन इज वर्किंग बोलते हैं तो हम लोग को यकीन हो जाता है, ठीक है। तो ये रियल हो गया। हम लोग को काम करने के लिए ये वाला बोलना होगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव डन माई जॉब, आई हैव ड्रंक माई मिल्क, इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमको कंटिन्यू बोलना है तो बीन करके ही बोलना होगा। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हियर, हम यहाँ काम कर रहे हैं। वो जब कोई पूछेगा कब से, सिंस नो व्हेन, तब हम उसको जवाब देते 3 इयर्स 4 इयर्स ऐसा देते। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग अपने बोलने टाइम इसको टाइम लगा करके बोला, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। ऐसा हम लोग को वर्क करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग प्रेजेंट एंड पास्ट को एक साथ पढ़ते हैं और फ्यूचर को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ते। अगर एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग तीनों फिर भूल जाएंगे। क्यों है? वजह है इंग्लिश में, हम लोग इंग्लिश में एक ही बात सीखा है, प्रेजेंट है जो पॉसिबल है, पास्ट है जो पॉसिबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल थिंग्स है, स्टोरी है, रिपोर्ट्स है, जो अभी नहीं है, जो अभी नहीं रहता है उसको पास्ट में पढ़ते हैं हम लोग, और जो अभी का है एकदम बिल्कुल उसको हम लोग पॉसिबल में ले लेते हैं। इसलिए प्रेजेंट पास्ट एक साथ सीखना चाहिए। फ्यूचर अलग हुआ करता है, फ्यूचर 2 हिस्सा में डिवाइड हो गया है, इसलिए उसको अलग से एक अलग वीडियोस में पढ़ने का है कि फ्यूचर को हम लोग को पढ़ लेना है, अभी साथ में नहीं पढ़ेंगे। तो टाइम टेंसेस में 3 टुकड़ा मैंने किया है, प्रेजेंट एंड पास्ट एक साथ में पढ़ना है हमको, फ्यूचर एकदम अलग पढ़ना है, और उसके बाद मॉडल्स अलग पढ़ना है। ये तीनों 3 कैटेगरी में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तब तीनों याद रहेगा। अब इसको हम लोग बिल्कुल ट्रांसलेशन का माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज तक पढ़ा लेकिन कोई सीखा नहीं। तो हम लोग को अब करना क्या है कि हम लोग को इस पर थिंक करना है। जितना सेंटेंस आप थिंक कर सकते हैं ऑलवेज ऑल द टाइम, सोते बैठते चलते, ये प्रैक्टिस कीजिए, माइंड में रहेगा। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस जाने से सब दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लेने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियोस करेंगे आपको फ्यूचर का मतलब समझाएंगे। फ्यूचर बहुत क्लोज रिलेटेड है मॉडल से, वेरी वेरी मच क्लोज है। वजह है फ्यूचर में हम लोग प्लानिंग करते हैं, एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, ये सब फ्यूचर्स की बात है। मॉडल्स में वही करते हैं हम लोग, गेसिंग करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, एबिलिटी का करते हैं, ओपिनियन करते हैं, सजेशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे। लेकिन वो सब को एक साथ में पढ़ना है। फ्यूचर में पढ़ लेने से हम लोगों को कभी भूलने का वो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। अब सवाल ये है कि इतना फोकस क्यों करने बोला जा रहा है। रीज़न ये है कि अगर हम इसको ठीक नहीं करते इंग्लिश में तो जितना भी वीडियोस, किसी का भी वीडियोस हम देख लेते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। वीडियोस बनाने वाला तो बोल देगा इंग्लिश बिकॉज ए स्मार्ट पर्सन, लेकिन बिगिनर नहीं बोल सकेगा। तो मेरा वीडियो उन बिगिनर के लिए है जो जिनको टेंस याद नहीं हो रहा है, तो उनको इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। और इस प्रैक्टिस का ढेर सारा लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो आप उसको हल करके हमको कमेंट कर सकते हैं, तो उसका सब जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा, डिटेल्स में मिलेगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए यहीं एंड करते हैं, जो नेक्स्ट में हम लोग फ्यूचर ही पढ़ाएंगे।